हे हाय। आज मैं आपको एक नया किस्सा सुनाती हूँ। किस्सा मेरी साइट का है और कहाँ का सुनाऊंगी। तो अब मैं ये बता रही हूँ आपको कि इसके अंदर पता है क्लाइंट्स क्या क्या गलतियां करते हैं। अब ये मेरी साइट जो है पिछले 3 साल से चल रही है और पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट्स के बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं और एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें खुद ही मैनेज करना चाहते हैं। हर लेबर को, आर्किटेक्ट को, और जितनी भी साइट्स पे जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सब कुछ खुद ही मैनेज करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली लेट तो होगा ही सही, और घर भी बिल्कुल उनको सपनों का बनाना है। अब वो हर उस छोटी से छोटी चीज में जुड़े हुए रहते हैं जहां मेरे ख्याल से क्लाइंट को मौजूद नहीं होना चाहिए। पर ठीक है, उनका नेचर है, वो हर छोटी से छोटी चीज के अंदर इंटरफेयर करते हैं, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो फॉल सीलिंग वाला हो, या चाहे वो आर्किटेक्ट की डिजाइन ही क्यों ना हो। खैर, मेरे तो बहुत पुराने क्लाइंट हैं। अब इसमें ये हुआ कि इसमें हमने 2 तरह की प्लानिंग उनके घर में हमने करके दी। ग्राउंड फ्लोर का जो प्लान है वो टोटली डिफरेंट है और फर्स्ट फ्लोर का जो प्लान है वो टोटली डिफरेंट है। फर्स्ट फ्लोर पे बिल्कुल ओपन प्लानिंग है और ग्राउंड फ्लोर पे थोड़ा सा उनको जैसे उनका पुराना घर था उस हिसाब से चाहिए था, तो उस अकॉर्डिंग हमने प्लानिंग की है ताकि उन्हें अपनापन लगे और उनको ऐसा महसूस नहीं हुए कि वो एक दूसरी जगह आकर शिफ्ट हो रहे हैं। हालांकि इन दोनों को मैनेज करने के लिए हमारे स्ट्रक्चर इंजीनियर ने काफी काबिले तारीफ काम किया है और बहुत अच्छी तरह से स्ट्रक्चर को मैनेज किया है। अब इस तरह से स्ट्रक्चर को जब मैनेज करते हैं ना, तो क्या होता है कि रीइंफोर्समेंट जैसे सरिया जो है वो थोड़ा सा हैवी लेना पड़ता है और स्ट्रक्चर बहुत हैवी हो जाता है। स्ट्रक्चर में काफी अच्छा पैसा लगता है। प्लानिंग तो बन जाती है, अब स्ट्रक्चर में बहुत पैसा लगा, वॉल्स लगभग खड़ी हो गई, सब कुछ चीजें ठीक है, बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, एलिवेशन भी लगभग रेडी है। अब बात आती है इंटीरियर्स की। अब यहाँ पे क्या होता है, जब इंटीरियर्स की प्लानिंग स्टार्ट होती है तो काफी सारे रिलेटिव्स का आना जाना शुरू हो जाता है। कोई कह रहा है मेरे घर के अंदर बहुत ज्यादा दीमक लग गई है, तो आप फर्नीचर का काम मत कराओ, वार्डरोब सारी पत्थर की बना दो। कोई अपने व्यूज दे रहा है, कोई अपने व्यूज दे रहा है। और ये इंडिया में ये रिलेटिव्स का जो काम रहता है ना, ये बड़ा बेकार रहता है। तो हर रोज चूंकि वो पूरा दिन अपना साइट पे बिताते हैं 10 से लेके 6 बजे तक, जब तक सारी लेबर चली नहीं जाती, तो तब तक वो अपना पूरा समय साइट पे बिताते हैं और सारा रिलेटिव्स उनसे मिलने साइट पर आते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसका दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है कि हाँ यार ये सही कह रहा है, हाँ यार ये सही रहा है। अब देखिए, आर्किटेक्ट जो रहता है वो 24 घंटे आपके साथ नहीं रह सकता, या 12 घंटे 9 to 5 भी आपके साथ नहीं रह सकता, या आर्किटेक्ट का कोई भी असिस्टेंट है वो भी आपके साथ इतना नहीं रह सकता। वो सिर्फ आपको ड्राइंग्स दे सकता है और कुछ देर के लिए गाइड कर सकता है। अब आपके साथ वहां पे रहता कौन है? आपकी लेबर। अब इनमें क्या होता है, कुछ कुछ लेबर्स बड़ी अजीब सी आती है, वो चाहती है कि हम पूरे घर का काम कर लें। अब ऐसा ही कुछ हुआ इस साइट पर भी। एक पत्थर वाला आया, उसका काम था स्टेयर्स पे स्टोन लगाना और जहां जहां स्टोन क्लैडिंग्स है उनको कंप्लीट करना, किचन के अंदर काउंटर बनाना और जितनी भी डोर विंडोज की जो फ्रेम्स है वो करना। इससे ज्यादा उसका कोई काम नहीं था, पर शायद उसके पास और कोई काम होगा नहीं, तो उसने इनको, मेरे क्लाइंट को, पूरी तरह से बॉटल में उतार लिया पूरा दिन। बोले कि अरे आप तो रहने दो, आप तो फर्नीचर कहाँ कारपेंटर से बनाओगे, मुझे तो कारपेंटर भी पूरी आती है, मैं पहले कारपेंटर था, तो आप एक काम करो, मैं आपका पूरा फर्नीचर पत्थर में बना देता हूँ। उनको ये आइडिया बड़ा पसंद आया। तो जब मैं साइट पे विजिट करती हूँ तो मैं इतनी शॉक हो जाती हूँ, इतनी शॉक्ड हो जाती हूँ कि मैं वहां पे देखती, जो मैंने डिजाइन्स दिए थे फर्नीचर के, वो पूरे के पूरे पत्थर में बन गए थे। अब मेरी गुजारिश उन क्लाइंट से है कि आप कुछ भी करवाएं, एटलीस्ट आप एक बार आर्किटेक्ट से एडवाइस तो लें कि क्या क्या लेबर आर्किटेक्ट से बड़ी है,
क्या उनका विजन हमसे ज्यादा बड़ा है? बड़ी सोचने लायक बात है। इसमें क्या हुआ है कि आपका नुकसान हुआ है जो आप समझ नहीं पा रहे, और हमारा तो विजन पूरा खत्म हो गया है। अब आपने वहां पर स्टोन स्लैब का पूरा बेड बनवा दिया। अब आपने ये सोचा ही नहीं कि हमने उसका 3D किस तरह से जनरेट किया था, कि पीछे पूरा एक बैक वॉल हमने क्रिएट किया था। ये वार्डरोब में हम क्या करना चाह रहे थे। अब वार्डरोब में वुड तो फिर भी लगेगा, आपको ड्रॉर्स तो फिर भी चाहिए। अब आपने पूरा पत्थर का वार्डरोब बनवा लिया। मैं से कुछ वीडियोस है जो आपको दूंगी, लेकिन एक्चुअल में ये सब चीजें वर्क नहीं करती है। वो पत्थर का बेड बड़ा अजीब सा दिख रहा है, ठीक है, बनते हैं, बहुत सारी जगह लोग बनाते हैं, लेकिन आपने पहले क्या बोला था, अब आप बाद में क्या करवाना चाह रहे हैं, फिर बाद में आप आर्किटेक्ट को फोर्स करते हैं कि जैसा आपने 3D दिया है वैसा का वैसा बनना चाहिए। तो भाई ये पॉसिबल नहीं हो पाता। हम लोगों का भी मन नहीं लगता काम में। बात ये नहीं है कि हमको कमीशन नहीं मिल रहा है या वॉटेवर, जो भी आप लोगों का सोचना होता है क्लाइंट्स का। बात कमीशन की नहीं होती है, बात विजन की होती है। आपका घर आर्किटेक्ट का भी एक सपना बन जाता है। वो अपने सपने, आपके सपने के साथ अपना सपना बनाता है और उसको क्रिएट करता है, और उस स्पेस को एक विजन देता है, एक एस्थेटिक देता है। अब पूरा घर तो हमने बना दिया, लास्ट में नाम किसका आता है, किस आर्किटेक्ट ने बनाया था, तो उसका पूरा का पूरा लाइक जो उस प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट पे एक ठप्पा लग जाता है कि ये इन्होंने किया। अब कारपेंटर या जो भी स्टोन का जो क्लैडर था वो तो चला गया। अब आप परेशान होते रहो, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है अब उसको वापस से रिक्रिएट करने की। ऐसा जनरली होता है। ऐसा कई साइट्स पर मैंने देखा है, कारपेंटर्स भी करते हैं। कारपेंटर्स आर्किटेक्ट्स को, डिजाइनर्स को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पूरे दिन साइट पर नहीं रहते हैं, और बहुत सारी अजीब अजीब सी राय क्लाइंट्स को देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे, मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम मेरी अकेली की नहीं है, बहुत सारे आर्किटेक्ट्स की होगी, बहुत सारे डिजाइनर्स की होगी। तो मेरी गुजारिश है उन क्लाइंट्स को, या तो आप आर्किटेक्ट हायर ना करें। अगर आर्किटेक्ट हायर कर रहे हैं तो आप उनसे एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनवा लीजिए, उसके बाद उसको डिजाइनिंग, अंदर इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए मत बोलिए। और अगर आप डिजाइनिंग के लिए उसको बोल रहे हैं तो प्लीज आप उसके अकॉर्डिंग काम करें, क्योंकि पैसा आपका भी लग रहा है, आपका पैसा खत्म हो रहा है, आपके घर का पूरा लुक खत्म हो रहा है। हमने क्या विजन दिया था, वो विजन हम सेट ही नहीं कर पा रहे हैं, और फाइनली अल्टीमेट जो लॉस है, वो अल्टीमेट लॉस क्लाइंट का ही है। आर्किटेक्ट तो वहां से चला जाएगा और उस प्रोजेक्ट को भूल भी जाएगा, लेकिन आपको जिंदगी भर उस घर में रहना है, पूरी जिंदगी आपको उस घर के अंदर रहना है। और दीमक, दीमक के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, और इतने ट्रीटमेंट से कि हमने साइट पे ऑलरेडी ट्रीटमेंट कराया हुआ है, उसके बाद भी आई डोंट नो, इतने मटेरियल्स नए नए आ गए हैं, फिर भी क्लाइंट्स को इतना डर क्यों लगता है। और जब आप इतना पैसा पूरे घर के अंदर लगाते हो, तो लास्ट में जब फिनिशिंग आती है उसमें कंजूसी क्यों करते हो यार, उसमें कंजूसी मत करो। फिनिशिंग तो सबसे ज्यादा घर की जान होती है, और वहीं पे लोग कंजूसी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि आपने पेंटर को, अपने रिश्तेदार वाले पेंटर को ले लिया, या उसको कॉन्ट्रैक्ट आपने पूरा का पूरा ठेके पे दे दिया। देखिए, अगर आपसे नहीं होता, मैं आज भी आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप आर्किटेक्ट को टर्न की प्रोजेक्ट दे दीजिए, क्योंकि आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट होता है और ठेकेदार कभी आर्किटेक्ट नहीं होता। आर्किटेक्ट आपका काम अगर करेगा तो प्रॉपरली करेगा, अगर उसे उस पैसे में पूरा नहीं पड़ेगा तो वो बिल्कुल ना कर देगा। सो प्लीज, आपका घर, आपका पैसा आपको सेव करना है। आई होप मेरी ये एडवाइस आपके काम आई होगी। बाय।